गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग सभी वस्तुओं, ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं सभी में द्रव्यमान होता है तो एक दूसरे को आकर्षित करना चाहिए, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। आश्चर्य कर देने वाला रहस्य यह है कि ये पास आने के बजाय दूर जा रहे हैं। आखिर ये कौन सी अदृश्य शक्ति है, साइंटिस्ट भी नहीं जानते। साइंटिस्ट कहते हैं पूरा आकाशगंगा फैल रहा है, धीरे धीरे इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये वातावरण, अर्थ, सारे ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, आकाशगंगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इतने विशाल सौर मंडल आकाशगंगा को निकल रही है। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सृष्टि का निर्माता हूँ, सब मुझसे उत्पन्न हुआ और मुझ में ही मिल जाएगा। क्या इतनी विशाल ग्रह आकाशगंगा को भगवान निगल रहे हैं या कुछ और शक्ति है? ये जानने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसे ही पावरफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम अभी इस पृथ्वी पर स्थित हैं। यह पृथ्वी सौर मंडल के तीसरे नंबर पर आता है। आपको पता है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये था सौर मंडल। ऐसे ही अनेकों सौर मंडल है, करोड़ों उल्कापिंड, 10 खरब तारे, 1 करोड़ ब्लैक होल्स, ये सब जहाँ रहते हैं उसे कहा जाता है आकाशगंगा। आकाशगंगा इतना बड़ा होता है कि प्रकाश को एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है तो 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। चौंक गए ना? प्रकाश जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है तो फिर भी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1 लाख वर्ष लगेंगे। ऐसे ही असंख्य आकाशगंगा है और ये सब यानी सब कुछ, जीव जंतु, पौधे, हमारे यह इन्वायरमेंट, ग्रह, सौर मंडल, उल्कापिंड, आकाशगंगा, ये सब जहाँ रहते हैं उसे कहा जाता है ब्रह्मांड। इतना विशाल ब्रह्मांड है कि ब्रह्मांड में हम तो नगण्य हैं। मान लीजिए कि यह ब्रह्मांड समुद्र है तो इस समुद्र के एक बूंद के बराबर भी पृथ्वी नहीं है। इतना बड़ा है ब्रह्मांड। अगर अभी भी आप जानना चाहते हैं कि हमारे यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है तो इसे देखिए। इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि सभी ग्रह, पिंड, सौर मंडल बिखरते जा रहे हैं। उन्हें भी नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार सभी ग्रह आकाशगंगाओं को पास आना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जो गुरुत्वाकर्षण बल से भी शक्तिशाली है? इसे वैज्ञानिक अदृश्य शक्ति कह रहे हैं और यह वही शक्ति है जिसका वर्णन हजारों साल पहले हमारे श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित हो चुका है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी ही शक्ति से सारे ग्रह अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त पत्तियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। सारे लोक यानी ग्रह केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मांड में, जीवों में, यहाँ तक कि प्रकाश में भी। अतः उनके प्रवेश करने से वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार सारे ग्रह शून्य में तैर रहे हैं। इसे ही विज्ञान कहता है कि सब कुछ शून्य हो जाएगा। ओवरऑल देखें तो वैज्ञानिक का कहना है कि ग्रेविटी फोर्स के कारण पदार्थों को पास आना चाहिए, लेकिन यह पास आने के बजाय दूर होते जा रहे हैं। अरबों खरबों साल बाद एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सिर्फ शून्य होगा। इसके विषय में तो श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया है कि सब मेरी ही शक्ति के कारण है, सब मेरे से उत्पन्न हुआ और मेरे में ही मिल जाएगा। कलयुग का अंत होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब भगवान में मिल जाएगा और शून्य बचेगा। उसके बाद फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग होगा, फिर से सब कुछ शून्य हो जाएगा, सब भगवान में मिल जाएगा, यानी यही क्रम चलते रहेगा। विज्ञान ने जिसे अदृश्य शक्ति कहा है उसे भगवान की एक छोटी सी शक्ति समझिए। भगवान तो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, उनकी शक्ति का अंदाजा लगा पाना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान इतने विशाल ब्रह्मांड को चला रहे हैं जिसके सामने हम एक पॉइंट के बराबर भी नहीं हैं।
आपको क्या लगता है, साइंस जिसे अदृश्य शक्ति कह रहा है वह भगवान की शक्ति है, ये मानेगा या नहीं? कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा जिससे भगवान की शक्ति को और लोग भी जान सकें, और जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।